देश में नीट पेपर लीक और यूजीसी नेट पेपर लीक स्कैम के बाद दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम मानी जाने वाली यूपीएससी पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इसका कारण है ये मैडम पूजा खेड़कर। इनके बारे में ऐसी ऐसी बातें पता चल रही हैं जिन्हें सुनकर लोगों का यूपीएससी पर से भी भरोसा उठ सकता है। इनकी माताजी को देखिए, हाथ में रिवॉल्वर लेके किसान को धमका रही है। इस टॉपिक पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यूपीएससी से रिलेटेड एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी है। बीजेपी के एमपी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के ऊपर भी सवाल खड़े हो चुके हैं। उनकी बेटी ने भी यूपीएससी एग्जाम दिया था, जिसके ऊपर रूमर्स फैल रहे हैं। अब बात क्या है, चलिए डिटेल में समझते हैं। कुछ ट्वीट्स में लोग ये कह रहे हैं कि ओम बिरला की बेटी अंजलि ने यूपीएससी में अपीयर भी नहीं किया था, मतलब एग्जाम भी नहीं दिया था, फिर भी वो यूपीएससी क्लियर कर गई। लोग ये कह रहे हैं कि अब आपको यूपीएससी एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना एग्जाम दिए भी आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। इस कंट्रोवर्सी के ऊपर इंडिया टुडे ने एक फैक्ट चेक किया, जिसमें ये पता चला कि अंजलि ने यूपीएससी में अपीयर किया था, उसने एग्ज़ाम दिया था। तो ये जो बिना एग्ज़ाम के पास हो गई, ये जो रूमर्स फैल रहे थे, ये सरासर गलत थे। लेकिन ये स्टोरी जितनी सिंपल दिख रही है उतनी सिंपल है नहीं। 2019 में अंजलि यूपीएससी में अपीयर हुई थी, जिसका रिजल्ट 2020 में आया, जिसमें 829 बच्चों ने यूपीएससी क्रैक कर दिया। लेकिन अंजलि के साथ साथ और भी 89 एस्पिरेंट्स को रिजर्व लिस्ट में रखा गया। अंजलि ने खुद कहा था कि वो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाई थी, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ 829 थी, इसलिए अंजलि को भी पोस्ट नहीं मिल पाई। उसके 5 महीने बाद ही जनवरी 2021 में अचानक एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने और वैकेंसीज फिल करने के लिए यूपीएससी को कहा। इसी वजह से अंजलि को 5 महीने बाद एक पोस्ट मिल गई। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर दिया। रिजर्व लिस्ट में अंजलि का नाम था, तो वह वैकेंसीज बढ़ गई, क्योंकि यूपीएससी के 2019 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लियरली यूपीएससी ने मेंशन किया है कि वो अप्रोक्सीमेटली 896 वैकेंसीज को फिल करना चाहते हैं 2019 के बैच से। लेकिन रिजल्ट के बाद वैकेंसीज और बढ़ा दी गई। अब ये एक इत्तेफाक है या फिर कुछ और, ये अभी हम नहीं कह सकते। अब इससे भी ज़्यादा शॉकिंग कंट्रोवर्सी है पूजा खेड़कर की। ये उम्र में 32 साल की है, जो 2023 बैच की आईएएस ऑफिसर है। इनकी ऑल इंडिया रैंक 841 आई थी। इनके पिता दिलीप खेड़कर रिटायर्ड महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर है। इनके ग्रैंडफादर भी सीनियर ब्यूरोक्रेट थे और इनकी माताजी सरपंच है। इनका ये वीडियो अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक किसान को धमका रही है, हाथ में रिवॉल्वर और पीछे 5-6 बॉडीगार्ड्स। इस तरह किसान को धमकी दे रही है। ये जमीन विवाद का मुद्दा बताया जा रहा है, जहां पर ये किसान जो है इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में भी पहुंचे थे, लेकिन इनकी कोई भी कंप्लेन नहीं रजिस्टर की गई, क्योंकि कहा गया कि ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर था। जब पूजा ने 2021 में यूपीएससी क्वालिफाई किया था, तब वो यूपीएससी के ही एक लीगल बैटल में फंस गई। दरअसल उसने यूपीएससी एग्जाम में अपीयर होने से पहले ये कहा था कि वे ब्लाइंडनेस और मेंटल इलनेस से सफ़र कर रही है, ताकि उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, कम रैंक पर भी पोस्ट मिल जाए। इसी चीज़ के ऊपर मेडिकल टेस्ट करने के लिए यूपीएससी ने इन्हें बुलाया, लेकिन ये गई नहीं। इसके साथ ही यूपीएससी ने इनको एम्स में भी बुलाया था। यूपीएससी ने कहा था कि यहाँ पर आप एमआरआई कराओ, और जिससे हमें पता चल सके कि आपका विजन लॉस आखिर क्यों हुआ है। यहाँ पर भी पूजा खेड़कर एम्स में नहीं गई। 6 बार बुलाया गया, फिर भी वो एम्स में नहीं पहुंची। पूजा ने क्या किया, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के एमआरआई सर्टिफिकेट को यूपीएससी को सौंप दिया। अब इस सर्टिफिकेट को यूपीएससी ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद ही यूपीएससी ने इनके सिलेक्शन को चैलेंज भी किया, और वहाँ पर पूजा गिल्टी पाई गई। अब शॉकिंग बात तो ये है कि गिल्टी पाने के बावजूद भी आगे चलकर उनको जो एमआरआई सर्टिफिकेट था प्राइवेट हॉस्पिटल वाला ही, वो एक्सेप्ट कर लिया गया और उनको आईएएस ऑफिसर की पोस्ट भी मिल गई।
इससे भी ज़्यादा शॉकिंग तो ये था कि पूजा ने यूपीएससी में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से अप्लाई किया था। अब रूल के अकॉर्डिंग आप इस कैटेगरी में तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पेरेंट्स की इनकम सालाना 8 लाख से कम हो। जबकि पूजा के पिताजी दिलीप खेडकर 2024 के इलेक्शन लड़े थे, तब इलेक्शन एफिडेविट में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी 40 करोड़ बताई थी। इतना ही नहीं, खुद पूजा के नाम पर भी इतनी प्रॉपर्टी है जिसे जानकर आप भी शौक हो जाए। पूजा के नाम पर 110 एकड़ की जमीन, 6 प्लॉट, 7 फ्लैट्स, उनके सोने की वॉच जिसकी कीमत 17 लाख रुपए है, इसके साथ ही 4 लग्जरी कार्स, दो प्राइवेट कंपनीज के पार्टनरशिप के साथ साथ पूजा की अकेले की 17 करोड़ की संपत्ति है। फिर भी सिर्फ पैसे की पावर से इनको यूपीएससी में फायदा मिला। इसी वजह से इनका ओबीसी का सर्टिफिकेट बन गया। अब पूजा के इसी पैसे के रौब ने उनको फंसा दिया। जब पूजा को पुणे में ट्रेनी आईएएस ऑफिसर की पोस्टिंग मिली तो वहां पर वे अपनी ओडी लेकर चली गई, वो भी लाल नीली पीली बत्ती लगाकर, जो रूल के अकॉर्डिंग आप अपनी प्राइवेट गाड़ी पर नहीं लगा सकते। इसके साथ साथ पुणे के कलेक्टर को उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, जहां पर उन्होंने बहुत सारी डिमांड्स रख दी। उन्होंने कहा कि मुझे अपना एक पर्सनल ऑफिस चाहिए और गाड़ी चाहिए, एक कांस्टेबल भी चाहिए। यहाँ पर कलेक्टर ने कहा कि आपको इतनी फैसिलिटी नहीं मिल सकती क्योंकि ये रूल के खिलाफ है। आपको हम रहने के लिए एक घर प्रोवाइड करा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम भी कुछ नहीं कर सकते। इस मुद्दे को लेकर उनके पिताजी वहां पर दबाव डालने की कोशिश करने लगे और इस सारे मामले की जानकारी कलेक्टर ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ऊपर तक पहुंचा दी। इसी वजह से पूजा का ट्रांसफ़र पुणे से वाशिम कर दिया गया, सिर्फ ट्रांसफ़र किया गया है। इतने सारे इरेगुलरिटीज़ होने के बाद भी पूजा आज आईएएस ऑफिसर के पद पर है। हालांकि उनके ऊपर जांच चलेगी।